नागपुर के सीताबर्डी बाजार में गुरुवार को सड़क पर रोजगार करने वाले हॉकर्स एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वीकेबी न्यूज से बात करते हुए सीताबर्डी के हॉकर्स ने तय नियमों के तहत उन्हें भी अपना व्यवसाय करने की मांग इस दौरान की गई। नागपुर में लॉकडाउन के नियमों में कुछ शिथिलता देने के बावजूद कुछ दुकानों को तो खोलने की परमिशन दी गई है, लेकिन सीताबर्डी मार्केट में जो हॉकर्स है उनकी कहीं ना कहीं समस्या अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। उनको दुकानें लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके लिए आज सीताबर्डी हॉकर्स जो लोग जो यहाँ पर जो दुकानें लगाते हैं उनके तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया नीचे बैठकर। और कहीं ना कहीं मांग क्या है आइए जानते हैं। हॉकर्स एसोसिएशन की तरफ से क्या मांगे आप? हमारी मांगे सर अब इतनी है, जब अनलॉक 3 आपने पूरे नागपुर शहर में करे है और सबको टाइमिंग दिया गया है, तो जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले उनके ऊपर आपने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया है ना। पूरा अनलॉक हो गया है नागपुर, बट सीताबर्डी मेन रोड लॉक कर दिए। क्यों लॉक कर दिए? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर ज़्यादा है तो सर अपने देश की, अपने नागपुर शहर की पॉपुलेशन भी है, ये हार्ट ऑफ द सिटी है। लगभग बाहर की पब्लिक पहले बर्डी आती है, फिर यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करती है। हम लोग 280 हॉकर से टोटल यहाँ पे लगाते हैं, अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे लिए क्या व्यवस्था करी ना, हमारे लिए कोई प्रशासन ने मीचने आया, जबकि हम ऑथेंटिक रजिस्टर्ड हॉकर से नागपुर शहर के ऑथेंटिक हॉकर रजिस्टर्ड है ना। उन्होंने हमारे को कोई राशन दिया, ना पैसे दिए खर्चे के लिए, ना ही हमारा कोई हालचाल लेने आया। हमारे कईयों साथी लोग कोरोना के कारण मर गए, आधे से ज़्यादा लोग अभी भी बीमार पड़े हैं, मगर यहाँ पे प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई आदमी हमारे घर पे आके नहीं पूछा कि आप भैया 2 महीने से खाली हो, तो आपने क्या करे, आप अपना घर कैसे चला रहे हो। अब जब टाइम मिला है तो उस टाइम से हमारे को, जैसे पूरे नागपुर शहर को काम करने का आप टाइमिंग दे रहे हो, वैसे हमारे को भी दो। हमारे से कोई आपत्ति नहीं सर। एक हम ही लोग नहीं है, हमको भी अपनी जान प्यारी है, हमारे भी बीबी बाल बच्चे हैं, माँ है बड़ी, उम्र दराज बाप है। हम अगर घर पे गए तो हमको भी लगेगा ना कि भैया अगर बीमारी अगर हम अपने घर नहीं लेके जाएंगे। हम अपना बहुत मेहनती लोग हैं, हम चाहते हैं प्रशासन से कि भैया जैसा नागपुर शहर को टाइमिंग दिया गया है 7 बजे से 2 बजे तक का, वैसा हमारे को भी टाइमिंग दे। स्ट्रीट शॉपिंग अगर यहाँ पर खोली जाए तो यहाँ पर भीड़ भड़क्का होगा, जिससे कोरोना का प्रादुर्भाव और ज़्यादा बढ़ेगा। उन सारी चीज़ों का भी तकलीफ है प्रशासन के सामने में। ऐसे में आप क्या कहें? सर सबसे ज़्यादा मुद्दा यही आता है कि बर्डी मेन रोड पे भीड़ बहुत रहती है। सर रीज़न देखिए ना, बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन पास में है, मेडिकल स्टोर यहाँ से जाना पड़ता। ये बाईपास है नागपुर शहर का। यहाँ से बाहर के लोग आएंगे, अगर लोहा पुल में उतरा उसको वैरायटी है ना, तो सर पैदल ही आएगा ना। वो 15, 20, 50 रुपये का ऑटो नहीं करके आएगा, क्योंकि ये वन वे। मुद्दा ये गर्म कर देते हैं। पेपर वालों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सच जो है वो दिखाइए। क्यों? अभी कल दैनिक भास्कर में फोटो आई 1:30 बजे में इतनी भीड़। कल तो हमारा मार्केट ही बंद था, कल हमारा मार्केट था। और उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो फोटो डाल रहे हैं उसका टाइमिंग और डेट प्लीज़ डालिए, रियलिटी दिखाइए ना लोगों को। झूठ बोल के हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? झूठी जाहिरात मत छापो। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। अभी क्या रोके बोले या हमारे घर के आपको ले जाके उनके घर वाली माँ का डब्बे का इंटरव्यू दिए कि भैया देखो इसमें चावल ख़त्म हो गए, लाइट का बिल भर रहे हैं, स्कूल से फ़ोन आ रहे हैं, क्या माफ़ करेंगे? इंस्टॉलमेंट हर दूसरा आदमी एक इंस्टॉलमेंट भरता है, हर दूसरा आदमी। हमने भी लिए, किसी ने टीवी लिया, किसी ने मोबाइल लिया, किसी ने रेडियो लिया, किसी ने सिस्टम लिया, सब चीज़ भर रहे हैं। बस ये चीज़ की दिक्कत है कि आज नागपुर की स्थिति ऐसी है, पूरा नागपुर शहर चालू है सर, हम लोग यहाँ पे धूप में खड़े हैं। अगर हॉकर्स को कोरोना नियमों के अनुसार अगर दुकान खोलने की परमिशन दी जाती, क्या वो सारी चीज़ों का पालन करने के लिए तैयार है? हाई कोर्ट का जो दायरा ने, हाई कोर्ट ने जो हमारे लिए डिसिप्लिन बना के दिया है, सब हम उसको ही फॉलो करते हैं। अननेसेसरी कोई नई दुकान लगाता। जो दिया हुआ है मार्किंग, हम लोग वो मार्किंग के अंदर बैठ के ही टाइमिंग के हिसाब से दुकान चालू करके रखते हैं। बोलना नहीं चाहिए। पूरे ईद में दुकान वालों ने दुकान शटर खोल के ग्राहक अंदर करके ग्राहकी करे। सर हमारी शटर की दुकान नहीं थी तो हम भी वही करते जो इन्होंने करे। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने दुकान चालू करे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास कोई ऑप्शन रहता तो हम पहले वो करते, बाद में मैं आपको आके ये बाइट देता। क्योंकि मैं भूखा रहूँगा तो मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं अपने घर में पहले राशन ले जाऊँगा। उपजीविका का कहीं ना कहीं सवाल है। कई सारे सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर जो
रोज़ाना यहाँ पर अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन अगर बात की जाएगी रोज़गार की और इनके घर की, तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, कहीं न कहीं सवाल निर्माण करते हैं। ऐसे में जो शिथिलता के नियमों के साथ दुकानदारों को खोलने की इजाज़त दी गई है, उसी नियमों के तहत इन लोगों को भी यहाँ पर रोज़गार करने की कहीं न कहीं इजाज़त दी जाए, ऐसी उनकी मांग है। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मुकेश राव, वीकेबी न्यूज़, नागपुर।